बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई स्टूडेंट किसी तालीमी इदारे में दाखिला लेता है तो उसके पास एक गोल होता है, एक विजन होता है या कैरियर परसूट करने का ख्वाहिश होता है। यानी वो पूरी पूरी तरह से जज्बा होता है उसके अंदर ख्वाहिशात होते हैं। वो एनर्जेटिक होता है कि मैंने इस तालीमी इदारे में दाखिला लिया है, अब अपने कैरियर के लिए कुछ करूँगा। और वो शुरू में मेहनत भी करने लगेगा और बहुत इम्प्रूव करेगा। लेकिन वक़्त के साथ साथ ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर पीछे जाते हैं, जो अपने कैरियर्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं बल्कि अट जाते हैं, यानी कैरियर से डाइवर्ट हो जाते हैं। इसकी खैर मुख्तलिफ वजूहत हो सकते हैं। हालांकि उनको उनके पेरेंट्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पढ़ लें, उनका वक़्त भी ये होता है, अहम वक़्त होता है कि वो अपने कैरियर पे फोकस करें, लाइफ में कुछ बन जाए, सक्सेसफुल बन जाए। ये उनका ख्वाहिश होता है। और उनके पेरेंट्स जो सेक्रीफाइसेस दे रहे होते हैं, उनका ख्वाहिश यही होता है कि हमारा बच्चा ज़िंदगी में कहीं पर पहुंच जाए। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे मतलब उनको कुछ ऐसे मसाइल, ऐसे वाक़यात और हालात का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से चाहे जितना भी उनका पुरअज़्म क्यों ना हो अपने कैरियर के हवाले से, लेकिन फिर वो अपने कैरियर से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को इतना डेडिकेशन के बावजूद कैरियर से डाइवर्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहली फैक्टर की मैं बात करूं, वो शॉर्ट टाइम लक्ष्यरी है। अभी कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो शॉर्ट टाइम लक्ष्यरी के लिए उसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से उनको शॉर्ट टर्म प्लेजर तो बहुत मिलता है। यानी यूनिवर्सिटी के 4 साल हो या जितने भी साल हो, वो यहाँ पे पढ़ रहा होता है तो उसको लगता है कि जिंदगी अब यही है, ऐसे इसी तरह बेहतरीन तरीके से चलेगा और उसको बहुत ज्यादा प्लेजर होगा। अभी इस प्लेजर के चक्कर में उसका जो कैरियर होता है, उसका गोल होता है, उसको भूल जाता है। तो जब 4 साल या 2 साल की जितना भी साल पढ़ता है, उसके बाद जब वक्त गुजरता है तो रियलाइज हो जाता है, यार शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए मैंने अपने लॉन्ग टर्म गोल को सेक्रीफाइस कर दिया। तो सबसे पहला जो है ना यही है। और दूसरा वजह इसका बैड कंपनी अक्सर आपको मिलते हैं। जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको मुख्तलिफ तरह के दोस्त मिलते हैं। अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, मेहनत करने वाले लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, अमीर लोग मिलते हैं, गरीब, मिडिल क्लास, हर किस्म के लोग। लेकिन जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं, उनको अक्सर जब बैड कंपनी मिलते हैं, ना पढ़ने वाले लोग, टाइम पास करने वाले लोग, ऐसे लोगों की जब सोबत में पढ़ते हैं तो वो बंदा कितना ही डेडिकेटेड क्यों ना हो, अपने कैरियर से कितना ज्यादा लगाव क्यों ना हो, लेकिन वो फिर उन बैड कंपनी की वजह से अपना गोल भूल जाता है, अपने कैरियर की तरफ से नहीं जाता है बल्कि डाइवर्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज, अपने मकासद के लिए स्टूडेंट्स को वर्गलाते हैं, अपनी तरफ ले जाते हैं और अपने आइडियोलॉजी के पीछे लगाते हैं। और स्टूडेंट्स जो है ना फिर अपने पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, अपने कैरियर पे फोकस नहीं करते हैं। फिर जब 4 साल गुजर जाता है तो अंदाजा होता है, यार हमने अपने आप को वेस्ट कर दिया। तो अक्सर आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी में जहाँ पर फ्रेंड्स भी ऐसे मिलते हैं आपको कंपनी का, जिस तरह मैंने बात किया बैड कंपनी। आपको फ्रेंड्स अगर अच्छे नहीं मिले किसी स्टूडेंट को तालीमी इदारे में, तो उसका 100% चांस है डाइवर्ट करने का। अगर आपके पढ़े लिखे दोस्त हैं, वो मेहनत करते हैं, दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, अपने गोल और कैरियर से डेडिकेटेड है, वो तो आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से वास्ता नहीं है, वो फिर आपके कैरियर को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। इसके अलावा अक्सर हमारे यहाँ तो आप लोगों को पता है कैरियर काउंसलिंग का इशू है। स्पेशली पूरे पाकिस्तान में आपको कैरियर काउंसलिंग का सेशन नहीं मिलेंगे उतना जितने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स को अक्सर जब एडमिशन लेते हैं किसी फील्ड में, यूनिवर्सिटी में, उनको पता नहीं होता है कि किस डिपार्टमेंट में लें, किस फील्ड ऑफ स्टडी में एडमिशन लें। वो रैंडमली किसी में जाते हैं, उनको पता नहीं होता। मिसाल किसी को आईआर पसंद है, घुस गया बायोलॉजी में, बायोलॉजी पसंद है, घुस गया टेक्नोलॉजी आईटी में, आईटी पसंद है, घुस गया केमिस्ट्री में। तो ये चीज़ जो है ना फिर बाद में जब वो पढ़ने लगते हैं, कुछ सेमेस्टर के बाद पता चलता है, यार ये फील्ड तो मेरे लिए बना ही नहीं, मैंने काम का इसमें दाखिला लेकर। फिर यहाँ से वो डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, उनका साल ज़ाया हो जाता है। कुछ लोग तो मायूस होकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कोर्सेज की वजह से, करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से। और अफसोस की बात है कि कुछ टीचर्स की वजह से भी अक्सर स्टूडेंट्स को अपने कैरियर से डाइवर्ट होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जब वो पढ़ रहे होते हैं, अक्सर ऐसे टीचर होते हैं, उनको किसी स्टूडेंट के साथ पर्सनल बायसेस होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको मेंटली टॉर्चर करता है, तो वो अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकता है।
اسپیشلی فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ہراس کرتے ہیں ٹیچر اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تو وہ مینٹلی اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ اپنے پڑھائی کو نہیں کر سکتے ہیں. ابھی سارے ٹیچرز کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسے لوگ ملتے ہیں تعلیمی اداروں میں کہ جو کرتے ہیں ایسے گنونے کام. اور اتنے سارے سچویشنز میں جب اسٹوڈنٹ کو اتنا زیادہ سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اتنے سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ظاہر ہے اس کا مینٹل ہیلتھ تو صحیح نہیں رہے گا, اس کو ڈپریشن ہوگا, اس کو انزائٹی, اسٹریس, ٹینشن ہوگا, ذہنی دباؤ ہر وقت ہوگا. اب انسان کا جب دماغی آزاد نہیں ہوگا, اسٹیبل نہیں ہوگا, ٹینشن میں ہوگا, تو وہ کیسے کچھ کر سکتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ ایشو جو ہے نا ان کو کیریئر سے ڈائیورٹ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, اپنے پڑھائی پہ پوری طرح سے لگتے ہیں, لیکن سالوں محنت کرنے کے بعد ان کے دل میں فیئر آف فیلئر ہوتا ہے. یعنی سالوں تک محنت کرتے ہیں, ان کو ڈر لگتا ہے کہ آخر میں میرا کچھ ہوگا یا نہیں, یعنی میں سکسیسفل بنوں گا یا نہیں, اتنا پڑھ رہا ہوں میرا کچھ ہوگا یا نہیں, یہ فیئر آف فیلئر ہوگا. انسرٹینٹی آف سکسیس, یعنی مطلب اتنے پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں اپرچونٹی کم ہے, جاب اپرچونٹی کم ہے, ان امپلائمنٹ زیادہ ہے, تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم سکسیسفل بن جائیں گے یا نہیں. تو یہ سوچ اکثر اسٹوڈنٹس کو تعلیم سے ہٹا کر ان کو کوئی بزنس یا کسی چیز کی طرف لگا دیتا ہے. تو یہ بھی کیریئر کو ڈائیورٹ کرنے میں بہت بڑا ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایشوز بھی اکثر اسٹوڈنٹس کے لیے, جو جن کے والدین بہت غریب ہوتے ہیں, وہ پڑھا نہیں سکتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں مالی تعاون نہیں ہے, تو اکثر لوگ چھوڑ جاتے ہیں, پھر کیریئر تو نہیں بنتی ہے. اس کے علاوہ تعلیم کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. جب کوئی اسٹوڈنٹ ہاسٹل لائف میں آتا ہے, مثال یہاں پہ اکوموڈیشن کا بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. یہ سارے ایشوز اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو میں نے بتا دیا, ان کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹس, ان کے اندر خواہش ہوتا ہے کہ یار لائف میں ہم کچھ کریں گے, کچھ کہیں پہ جائیں گے, لیکن یہ سارے فیکٹرز ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں ان کی کیریئر کی وجہ سے. ایک مسئلہ نہیں, ملٹیپل مسئلے ہیں جو ان کو روکے رکھتے ہیں. اور بدبختی یہ ہے کہ یہ ایگزسٹنگ ایشوز ہیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں. تو آج کی ہماری ویڈیو یہی ہے. اللہ حافظ.